साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, हिंदी साहित्य के अभ्यास प्रश्न को हम लोग कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के अभ्यास प्रश्न में आदिकाल के प्रश्न हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। साथियों, आधुनिक काल आदिकाल के प्रश्न, उसमें एक प्रश्न पत्र हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और प्रश्न पत्र पर जो पूरा किया है साथियों, उसमें 40 प्रश्न थे। और आज हम लोग जो प्रश्न पत्र पूरा करने वाले हैं उसी में भी 40 प्रश्न ही दिए गए हैं साथियों। इसलिए आप एक एक प्रश्न पत्र को अच्छे से हल करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए साथियों। आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। आप इस तरह से प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए साथियों। पहला प्रश्न है, बोध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? बोध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है साथियों? इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट माना जाएगा। नहीं सॉरी, इसमें फर्स्ट नंबर का बोध गान जो है वो सिद्धों की रचना है। किनकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं काल क्रमानुसार। सिद्धों में जो सबसे पुराने माने जाते हैं काल क्रमानुसार साथियों, स से सिद्ध सरहप्पा को सबसे पुराने माने जाते हैं काल क्रम के अनुसार। सरहप्पा सबसे पहले इसमें आएंगे। सरहप्पा का जो समय माना गया है साथियों, तीसरे नंबर पर जो सरहप्पा का समय माना गया है वो संवत जो है कितना माना गया है? 690 संवत। 690 सरप्पा का जो समय है वो संवत 690 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लुहिप्पा का जो समय माना गया है, लुहिप्पा का समय संवत 830 के आसपास माना गया है साथियों। इस तरह से आप लोग जो है आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप अच्छे से इन्हें हल कीजिए। प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कीजिए। इस तरह से रोज आपको एक एक सेट प्रैक्टिस का मिलता रहेगा साथियों। कहा कहा तरुवर पंच बिडाल, ये उक्ति किसकी है? कहा तरुवर पंच बिडाल, पांचवें नंबर का प्रश्न है। कहा तरुवर पंच बिडाल, इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा लुहिपा की पंक्तियां। काल कर्मानुसार सही मेल बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, काल कर्मानुसार सही मेल बताइए। सबसे पहले सरप्पा आते हैं। नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसके पहले लुहिप्पा आते हैं, उसके बाद में विरूपा और उसके बाद में कणप्पा। तो सरप्पा, लुहिप्पा, विरूपा और कणप्पा, ये सीक्वेंस है इनके कालक्रम के अनुसार। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। महासुखवाद, महासुखवाद जो है किस शाखा में जन्म हुआ? महासुखवाद का जो है किस शाखा में जन्म हुआ है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान शाखा में। किस शाखा में जन्म हुआ? वज्रयान शाखा में जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, गुहा समाज या श्री समाज का निर्माण जो है हुआ था? गुहा समाज, गुह्य समाज या श्री समाज का निर्माण हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर हुआ था? सबको पता होना चाहिए, वज्रयान में। ठीक है। गंगा जन जमुना मुझे बही रे नाही, गंगा जनुआ मुझे मजे बह ही रे नाही, ये उक्ति किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कणप्पा की ये उक्ति है। गंगा जमुना मजे बह ही रे नाही, ये उक्ति कणप्पा के साथियों। तो आंसर याद रखिएगा। संध्या भाषा या संधा भाषा किनकी वाणियों की भाषा है? संध्या भाषा या संधा भाषा किसकी वाणियों की रचना है साथियों? ये 10वें नंबर का प्रश्न है। आंसर हो जाएगा सिद्धों की। साथियों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए। आप लोगों को इस तरह के प्रैक्टिस सेट रोज एक एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलता रहेगा। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार हैं? बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 विकार या 5 प्रतिबंध हैं। आगे बढ़ते हैं। युग युगनद 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 की भावना पाई जाती है। जो युगनद की भावना है वो कहाँ पाई जाती है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान में। कहाँ पाई जाती है? वज्रयान में। जिमी लोन बिलज्जही पानी यही तीमी धरणी लही चित, जिमी लोन बिलज्जही पानी यही तेमी धरणी लही चित, ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है साथियों? आंसर हो जाएगा कणप्पा के द्वारा ये कहा गया है। कोल कापालिक का जन्म किस शाखा में हुआ था? कोल कापालिक का जन्म किस शाखा में हुआ था?
आंसर हो जाएगा इसका वज्रयान शाखा में। किसमें हुआ था? वज्रयान शाखा में हुआ था। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल था, गोरखनाथ के नाथ पंथ का क्या मूल था साथियों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पतंजलि का। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? वज्रयानियों का जो प्रभाव है वो किस क्षेत्र में रहा है? इसका आंसर है भारत के पूर्वी क्षेत्र में वज्रयानियों का प्रभाव रहा है। ये पहले पेपर में भी आया क्वेश्चन। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का जो प्रचार किया था वो देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने व पंजाब में प्रचार किया है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय माना जाता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। गोरखनाथ का जो समय है वो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार माना जाता है साथियों। विक्रम संवत की 10वीं सदी, विक्रम संवत की 10वीं सदी गोरखनाथ का समय माना जाता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, विक्रम संवत की 10वीं सदी। रत्नाकर जोपम कथा, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धों का मानक ग्रंथ है। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? सिद्धों का। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ। वैसे किसी के गलत जाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। मच्छंदर के गुरु कौन थे? मच्छंदर के गुरु कौन थे साथियों? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मच्छंदर के गुरु थे जलंधर, मच्छंदर के गुरु थे जलंधर। ज्ञानदेव के गुरु कौन थे? ये भी प्रश्न अच्छा है। ज्ञानदेव के जो गुरु हैं, 23 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। ज्ञानदेव के गुरु भी गोरखनाथ और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी नहीं मानते। गोरखनाथ के समय को 10वीं शताब्दी किसने नहीं माना है साथियों? सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही नहीं माना। गोरखनाथ का जो समय है वो 10वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल भी नहीं माना है। लेकिन गोरखनाथ का जो 10वीं शताब्दी समय आप सबको पता है किसने माना? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार सही मेल बताइए। काल क्रमानुसार सही मेल बताना है साथियों। तो सबसे पहले आदिनाथ आए, फिर मत्स्येंद्र नाथ आए, फिर गोरखनाथ आए, फिर ज्ञानदेव आए साथियों। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 100% यही ऑप्शन इसका राइट है मेरे अनुसार। बाकी आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों, जरूर बताइएगा। काल क्रमानुसार सही मेल बताइए, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ और ज्ञानदेव। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय मानते हैं। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का कौन मानता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। गोरखनाथ का जो समय है वो पृथ्वीराज चौहान के समय का किसने माना है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा उसको 10 करोड़ रुपए इनाम है। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? ये प्रश्न का आंसर है जलंधर को। किसको कहा जाता है? जलंधर को। मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? बढ़िया क्वेश्चन है। 28 नंबर का प्रश्न है, मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? जलंधर के शिष्य थे। नाथों की जो संख्या मानी जाती है, नाथों की संख्या मानी जाती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथों में प्रथम गिने जाते हैं, नाथों में जो प्रथम किसको गिना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाथों में प्रथम किसको गिना जाता है? नागार्जुन को। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाथों में प्रथम नागार्जुन को, ना से ना, ना से ना, नाथों नागार्जुन हो जाएगा यार। कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? कौन से नाथ हैं जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा। नागार्जुन, गोरखनाथ और चरपट और जलंधर, इनको जो है सिद्धों में भी गिना जाता है। पहला ऑप्शन राइट है।
84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चामार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये कथन किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चामार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। कनपटे किसे कहते हैं? कनपटे तो नाथों को ही कहते हैं, सबको पता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किसको कहते हैं कनपटे? नाथों को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अवधूत रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया। अवधूत रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया। साथियों, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये पंक्ति कही गई है तीसरे नंबर पर, ज्ञानेश्वर। किसके द्वारा कही गई है? ज्ञानेश्वर के द्वारा कही गई। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। 36 नंबर का प्रश्न है, सबको पता है। सिद्धों में सबसे पुराने किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। सरप्पा का जो समय है वो क्या माना गया? सरप्पा का समय सबको पता है, सबको पता है। 690 विक्रम संवत, 690 विक्रम संवत। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किसकी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांप्रदायिक शिक्षा पद्धति, सांप्रदायिक शिक्षा देने की जो प्रवृत्ति है वो सिद्धों की रही है। आचार्य शुक्ल जी किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं? आचार्य शुक्ल जी किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धों। जो आचार्य शुक्ल हैं वो किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते? सिद्धों के साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ किसका रहा है? पहले नंबर का आंसर हो जाएगा हेमचंद्र का। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। किसका है? हेमचंद्र का है। साथियों, इस तरह से ये 40 क्वेश्चन सेकंड पेपर के कंप्लीट होते हैं। आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस तरह के प्रश्न पत्र आपको रोज एक एक प्रश्न पत्र मिलता रहेगा। आप पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। साथियों, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल से जरूर जुड़िए और शेयर जरूर कीजिए यार, ठीक है ना? आप ही हमारे प्रोत्साहन और आप ही मनोबल बढ़ाने वाले हो। तो इसलिए मिलते हैं अगले थर्ड पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।